नमस्ते दोस्तों, जितने भी बच्चे ग्रुप डी एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देख करके जाएं, आपके बहुत काम आएंगे। एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपए में बेची गई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, ये बात आप जानते हैं, चाहे कितना भी हो। ठीक है, 25% लाभ पे बेची जाएगी, 100% की चीज 25% के लाभ पे बेची जाएगी तो मतलब 125 में बेची जाएगी, है ना। 125 में बेची जाएगी और यहाँ कितनी बेची जा रही है भैया, 2100 में। तो 125% की वैल्यू 2100 है, इधर लिख देते हैं। 125% की जो वैल्यू है वो 2100 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 125 से भाग कर दो और 100% की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक बात क्लियर। 25 चौके 100, 25 से 5 बार में कटेगा, 5 चौको 20, एक बचेगा 10, 5 दुने का 10, एक जीरो लगा दो। 4 का जीरो मल्टीप्लाई करो, जीरो, 4 दुनी 8 और 4 चौको 16, 1680 देखो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में क्रय मूल्य हो जाएगा 1680। सवाल खत्म हो गया। ये जो वैल्यू थी ना 2100, ये 125% की थी, हमें तो 100% का मान चाहिए था जो कि 1680 है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक नल एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। कोई एक नल है, मैं उसे ए नाम दे देता हूं, ये भर रहा है तो प्लस ले लिया, ये 20 मिनट में भर सकता है। एक रिसाव 60 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। दूसरा रिसाव है, मैंने उसे बी नाम दे दिया, ये खाली करने वाला है तो नेगेटिव ले लिया, ये 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, खाली कर सकता है, तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 आ जाएगा। 20 से कटाओ 3 बार में, 60 से कटाओ 1 बार में, दोनों टंकियों को एक साथ खोल देंगे तो ए तो भरेगी 1 मिनट में 3 लीटर, बी 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर देगी। ये भरेगी और ये खाली करेगी, 3 भरा जाएगा, साथ के साथ 1 खाली हो जाएगा, तो 1 मिनट में 2 ही तो भरा गया। और टोटल टंकी है 60 की, 1 मिनट में 2 भरेंगे तो 60 को कितने भरेंगे भैया, 30 मिनट में, तो 30 मिनट दिया गया है सी ऑप्शन में, ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। पहली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, 3:1 है, योगफल 72 है। हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि प्रश्न में अगर योगफल दिया जाए तो अनुपात का योग कर लेना, अंतर दिया जाए तो अनुपात का अंतर कर लेना, एलसीएम दिया जाए तो अनुपात का एलसीएम कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे योग है तो अनुपात का योग कर लो, 3 और 1 4, 4 से काटा, 4 1 कम 4, 3 बचेगा 32, 4 8 32, 18 बार में गया। 18 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 18, 3 से करो तो 54। ठीक है, पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई दोनों संख्या निकालनी, पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या 18 है, दोनों का अंतर पूछा है ना, अंतर बता दो। 54 में से 18 गया तो 36 आएगा, अंतर है 36 का, अंतर ही तो बताना है, 36 है भाई अंतर। बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2064 है और उनमें एक संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो बताएं कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या कौन सी है ये कहा है, तो देखो ऑप्शन पर नजर डालिए, जो ऑप्शन में होगा वो छोटी संख्या ही तो होगा, क्योंकि उसने पूछा छोटी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में छोटी संख्या ही तो दी जाएगी। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूं, मान लेता हूं छोटी संख्या आपकी 32 है, तो दूसरी से दोगुनी है, तो दूसरी संख्या हमारी दोगुनी कितनी हो जाएगी, 32 की दोगुनी भैया 64 हो जाएगी। दोनों का गुणा इतना आना चाहिए। भाई छोटी संख्या 32 है और एक संख्या दुगनी है, तो 32 की दुगनी 64, और दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो हम दोनों का गुणा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 32 और 64 दोनों का गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 12 24 का 4 हाथ से लगे 2, 6 तिया 18 2 20, ये आ गया 2048। 2048 चाहिए कितना, 2048, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही जवाब है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है।
वो छोटी संख्या हमारी 32 हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम 108 तथा 4 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं ना, तो आपको जरूर पता होगा ये फॉर्मूला, एलसीएम इनटू एचसीएफ, जरूर पता होगा क्योंकि बहुत बार मैंने आपको ये बताया है। इसको नोट करके रखें, ठीक है। चलिए, एक संख्या 12 है, यानी कि पहली संख्या 12 है, दूसरी हमको निकालनी है। एलसीएम कितना, देखो पहले एचसीएफ दिया है तो पहले वाली वैल्यू एचसीएफ की होगी, बाद में एलसीएम है तो बाद वाली एलसीएम की होगी। तो एलसीएम 4 होगा और एचसीएफ है 108, यही तो है। चलिए कटाइए, 4 तिया 12 कट गया और 3 से कटाऊंगा, 3 तिया 9, एक बच्चे का 18, 3 छिंग 18, 36 बार में कटा। तो हमारी जो दूसरी संख्या है ना, वो 36 निकल के आई है। दूसरी संख्या पूछा था क्या है, वो 36 हो जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य 35 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या आएगा। समांतर माध्य हमारा कितना है, 35 है। ऐसा सवाल कभी भी आए, याद रखना, आपको पेन और पेपर नहीं चलाना, कभी भी आए, जोड़ने के लिए बोले या घटाने के लिए बोले, जो हमारा समांतर माध्य है ना, उसी में से जोड़ देंगे, जोड़ने को बोला है, उसी में से घटा देंगे। पहला है 2 जोड़ा जाए, तो 35 में ही 2 जोड़ दो, 35 में ही 2 जोड़ दो तो नया समांतर माध्य 37 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही जवाब। अगर जोड़ने की जो बोलता घटा दो, बोलता 5 घटा दो, तो 35 में से ही 5 घटा देते, नया समांतर माध्य मिल जाता। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका अनुपात है 4:5। अच्छा सवाल है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। पहली संख्या में तो 20% की हमने क्या कर दी, वृद्धि, और दूसरी संख्या में हमने क्या कर दी, 20% की कमी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो 4:5 है, ये कैसे बनेगा। अगर मैं इस 4 के आगे एक 0 लगा दूं, इस 5 के आगे एक 0 लगा दूं, तो ये संख्या 40 और 50 हो जाएगी कि नहीं। फिर 10 से काटूंगा, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, वही अनुपात निकल के आ जाएगा। 4:5 आया कि नहीं आया, वही अनुपात तो निकल के आ गया। क्लियर है। तो इसीलिए इस संख्या को, पहली संख्या को आप कितना मानेंगे, 40। 40 का क्या करोगे आप, उसने बोला 20% की वृद्धि, तो जो भी वृद्धि होती है 100 पे होती है, तो 100 में 20 की वृद्धि 120% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिया, 12 चौक 48 आ गया। इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है नीचे, 48 आ गया। दूसरी वैल्यू 50 थी, इसमें 20% की कमी, तो 100 पे 20 की कमी होगी तो 80 होगा। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 अट्ठे 40, इधर लिख देता हूं। ठीक है। अब अनुपात पूछा है ना, तो कटा लीजिए, कौन सी संख्या इसको कटा देगी। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, यानी कि 6:5 हो जाएगा। ठीक है, 6:5, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति राम, दूसरा व्यक्ति श्याम। ठीक है, 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 3:5 का अनुपात था। 5 वर्ष पहले, तो ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले बोला, तो 5 साल ऊपर चले जाइए आप, अनुपात था 3:5। ठीक है, वर्तमान आयु का योग बताइए, वर्तमान आयु का। चलिए, 5 वर्ष छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हो गया कि 5 वर्ष छोटा है, इसका मतलब हो गया कि उनकी आयु में 5 वर्ष छोटा है, तो अंतर हमेशा 5 का रहेगा। 5 वर्ष छोटे का मतलब उनकी आयु में अंतर हमेशा 5 का रहेगा। चलिए, अब समझ लीजिए, राम और श्याम 20 वर्ष छोटा है। कितना छोटा है भैया, 20 वर्ष छोटा है। राम श्याम से 20 वर्ष छोटा है। अगर मैं आपसे ये कहूं
कि भाई अनुपात में कितना छोटा है। अगर मैं आपसे ये कहूं, आप कहोगे सर 2 छोटा है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 20, तो 1 अनुपात की वैल्यू 10। क्लियर? 1 अनुपात की वैल्यू 10, 1 अनुपात की 10 है वैल्यू, तो 5 अनुपात की 50 और 3 अनुपात की 30। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसने बोला है वर्तमान आयु, तो ये तो 5 साल पहले की आयु है। 30 में 5 जोड़ के वर्तमान में आओ 35 हो जाएगी, और 50 में 5 जोड़ के वर्तमान में आओ तो 55 हो जाएगी। योग बताना है, योग बताइए। 55 और 35 ये मिला के हो जाएगा 90 बरस। कितना हो जाएगा भैया? 90। सी ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक, ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।